मैं जितनी ही सीधी हूँ मेरी हरकतें उतनी ही टेढ़ी है। आज सुबह, हाँ, इतनी भी सुबह नहीं थी, जब मैं उठी तो सबसे पहले मैं बिस्तर फोल्ड कर रही थी और मेरे आलस्य का रूप आप लोगों के सामने है। मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। मैं जैसे ही बिस्तर पर थी मैंने एक दो आर्डर फरमाए और बुक वगैरह बिस्तर पर ही लेट करके देखा कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे रूम से बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और साथ ही साथ मैं सोच रही थी काश मुझे कोई थोड़ी देर और ही सोने देता, पर ऐसा था नहीं। इसलिए मैंने रूम को सबसे पहले अलविदा किया। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। टाइम देख रहे हो? ऐसे जब ना किसी का प्यार किसी को मिलने लगता है तो बिगड़ जाता है इंसान, सच है। मम्मी ना बिल्कुल नहीं उठाती मुझे, मैं सो रही हूँ। कल तो वो कह भी रही थी दोपहर को जा आराम कर ले, फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने थोड़ी देर धूप में टाइम स्पेंड किया। और आज देखो ना, इन्होंने मुझे आवाज़ भी नहीं दिया, उठाया भी नहीं, मेरी नींद भी नहीं खुली। 10 बज गए हैं तो इधर का काम मैं फटाफट से निपटाऊंगी, खाना वगैरह नाश्ता, और फिर दुकान जाएंगे। मैं रूम से जैसे ही बाहर आती हूँ बहुत सारा काम फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ये बड़े बड़े से बर्तन धोए जो दुकान के थे, इन्हें साफ़ करके साइड में किया, क्योंकि अगर इसे मैं नहीं करती तो मम्मी को करना पड़ता। और मुझसे जितने काम हो पाते हैं अक्सर मैं वो कार्य कर देती हूँ ताकि मम्मी ज़्यादा परेशान ना हुआ करे। तो फिर कपड़े वगैरह भी साथ में मैंने धो करके अपना काम जल्दी जल्दी से निपटाने का किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। अभी घर पर मैं और मम्मी थे और मेरी दोनों विषैले प्राणी अपने अपने स्कूल कॉलेज जा चुके थे। फिर मैंने फटाफट से अपना दैनिक कार्य निपटाया। कब ना सुबह से दोपहर हो जाता है बिल्कुल पता नहीं लगता। अभी बज रहा है 1, अभी भी 10 मिनट बाकी, मतलब 10-15। और फाइनली अभी पूरा काम करके मैं खाली हुई हूँ, मतलब अभी भी मैंने लंच नहीं किया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं। तो अभी फटाफट से मैं अपना लंच कह लो या फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ और जाती हूँ दुकान। अभी हम लोग नानी को बैठा है दुकान में, क्योंकि पिंकी सीमा ना जिस दिन आलस करते हैं उस दिन हम लोग का पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। ये लोग काम नहीं किए, फिर पूरा का पूरा काम हम लोग को करना पड़ा और बहुत सारा घर का इधर उधर का कचरा फैलाया हुआ साफ़ करने में पूरा दिन निकल जाता है। अभी मम्मी के भी दुकान लगने का टाइम हो गया तो टमाटर वगैरह है, दाल भिगोया गया है और सारा चीज़। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और दोपहर के आते आते मुझे भी भूख लगने लगी थी। ये रहा कुछ दाल, मम्मी अपने काम पर लगी हुई है और मैं इधर दुकान पर थी, क्योंकि अभी घर पर कोई भी नहीं था मेरे और मम्मी के अलावा। मम्मी अपना काम कर रही थी और मैं भी अपने काम पर लगी हुई थी। फिर मुझे जब भूख लगा तब तक पिंकी आ चुकी थी। उसने मुझे ब्रेड सेक कर दिया और मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं इसे सूखा ही खा गई। मुझे ऐसे सॉस के साथ पसंद नहीं है, बटर के साथ मैं कभी कभी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ऐसे ही सेका हुआ ब्रेड अच्छा लगता है, सैंडविच लाइक। फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। आज दोपहर से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लगभग 3 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करना। थोड़ी देर मैं पढ़ाई करती हूँ। अभी मुझे सुबह से मैं कुछ पढ़ी नहीं थी तो मुझे डर लगने लगा था कि आज का भी दिन ख़राब ना हो जाए। फिर मैं थोड़ी देर पढ़कर शाम को चाय बनाने चली जाती हूँ।
अब मैं इस समय तक अपने दुकान में आ गई थी और मैंने चाय भी बना लिया था। काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और चाय पीने से नुकसान ना हो इसलिए मैंने लाल अदरक वाली चाय बनाई, क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो जा रहा था, मतलब पेट में दिक्कत हो रही थी दूध वाले चाय से, तो चाय नहीं छोड़ना था इसलिए लाल चाय बनाया मैंने। इन सारे कार्यों को निपटाने के बाद मैं वापस से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने थे। अभी फ़िलहाल मैं करंट क्वेश्चन के कुछ अपडेट देख रही हूँ। करंट अपडेट्स के जो भी अभी रिसेंटली हुए हैं वो उन सारी चीज़ों को पढ़ रही हूँ। और घर के सारे लोग थे, कुछ आके कुछ बातें पूछ रहे थे, तो किसी का कुछ था किसी का कुछ था। इन सारे चीज़ों को निपटाने के बाद मैंने 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई किया दुकान पर, क्योंकि ऐसे दिन में तो आज बिल्कुल भी हो नहीं पाया था और बहुत सारा काम भी था घर पर, तो अगर नहीं पढ़ती तो फिर दिक्कत होता। इस वजह से मैं चुपचाप से दुकान में अपना जो टास्क था, जिन चीज़ों को मुझे पढ़ना था, वो एक एक करके पढ़ने लगती हूँ और अपना काम निपटाती हूँ। काम एक तरफ और ना पढ़ूँ तो मेरा नुकसान एक तरफ हो जाता है, क्योंकि काम अगर मैं घर वालों की करती हूँ तो घर वाले तो खुश हैं, पर जब मैं पढ़ाई नहीं करती तो मैं खुश नहीं होती हूँ और इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अपने आप को ध्यान में रखकर मैं इन सारी चीज़ों को करते रहती हूँ। लगभग चीज़ें जितनी मुझे पढ़नी थी मैंने पढ़ लिया और अपना दुकान बंद करने का प्लान किया, लेकिन घर वाले बैठे थे रूम पर एक आध घंटा, मतलब ऐसा मान सकते हैं। मैं कितने टाइम से, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बाद पढ़ रही थी। अब लगभग दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, 9 बज गया है और इस टाइम ना ऐसे 1-2 कस्टमर आते हैं, तो इनके लिए मेरा ठंडी में रहना हानिकारक साबित हो सकता है। इस वजह से मैं दुकान बंद करने जा रही हूँ। घर पर पूरा सरपंचीगिरी चल रहा है, लाइक सारे लोग इकट्ठा हैं हीटर के पास मेरे रूम में और इनका वार्तालाप चल रहा है। ऐसे मुझे पब्लिक पसंद है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इंसान पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल वाला सीन हो जाता है। मैं ऐसे ग्रुप में मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। बात चल रही है, मुझे उन लोगों की बातों पे ना उतना, मतलब देखो बताना नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होता। किसी की चुगली हुई, किसी के घर की बात हुई, किसी का पारिवारिक जीवन, इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं है, तो हम थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे गॉसिप की टॉपिक्स पर। मतलब मैं बाकी लोगों की तरह हूँ, मैं भी लड़की, मतलब पर मुझे ऐसे चुगली चगला वाला काम नहीं मज़ा आता। दुनियादारी भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती मुझे। ऐसे जो बात है ना, एक्चुअल में जिस बात में दम हो, ताकत हो, वो बात अच्छी लगती है और ये लोग वो बातें करते नहीं हैं, इसलिए अपन इन लोगों के टीम से अलग रहता है बिडू। मैं अपने बहनों के ग्रुप में भी नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे देखो, मेरी खुद की 2 बहनें, मेरी मौसी की 1 बेटी, मेरे बड़े मामा की 3 बेटियाँ, इन सारे लोगों का सर्कल बना हुआ है भाई। मतलब इतनी सारी लड़कियाँ और मैं अलग, ख्यालात नहीं मिलते। अभी घर पर मतलब खाना पीना तो बन गया है, खाना आज मुझे नहीं बनाना है, लाइक अब जाके पढ़ाई करनी है तो खा करके पढ़ेंगे। अभी रूम में जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं तो पहले ही दुकान बंद कर दी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था इन लोगों के साथ जाऊँगी, इन लोग बैठ के हल्ला ही तो कर रहे हैं, मुझे भी हल्ला करने में शामिल होना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि इन लोगों के साथ बैठ के चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, इन लोगों की बात पे हंसी आ जाती है, कैसे इग्नोर करूँ। इसलिए मैं यहाँ पर बैठी थी, पर मुझे अब ठंडी लग रही है। मेरे हाथ देखो कैसे गुलाबी गुलाबी से हो रखे हैं, ऐसे पतले पतले से हैं, पर मेरा हाथ पैर तो कभी गर्म ही नहीं रहता। ऐसा मैंने कहीं पर ना अभी रिसेंटली पढ़ा है कि जिसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं वो इसलिए रहते हैं ना, क्योंकि ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता है, माइंड में इनके कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो जिनके भी दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलते रहती है ना, उनका हाथ पैर ऐसे गरम गरम सा नहीं होता। तो मैं ठंडी प्राणी हूँ। आप बताओ, आप हॉट हो या कूल हो,
क्योंकि मैं बहुत कूल इंसान हूँ रे बाबा। इतनी क्यों कूल कि इंसान मेरे को टच भी ना करे ठंडी में। ऐसे बर्फ़ का गोला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। आप देख लो, आप आग का गोला हो कि बर्फ़ का गोला हो, मैं ठंडी गोली हूँ। चलिए बंद करते हैं। कुछ समय पहले मैंने बताया कि ये लोग बैठकर बस हल्ला कर रहे हैं रूम में, और ये चीज़ 100% की बात सही थी। ये लोग सही में मौज मस्ती काट रहे हैं, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं और एक दूसरे की बातों पर हे कर रहे हैं, जिसमें मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ये कुछ कुछ बोल के सो गई मुझे। इधर मम्मी हीटर के पास थी, नानी भी थी और पिंकी दीदी। ये लोग कभी सो रहे थे, कभी उठ रहे थे, तो कभी कुछ और कभी कुछ। इन लोगों की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती जब ये लोग साथ में होते हैं। तो आज का मेन और ब्यूटीफुल क्लिप मेरी प्यारी मम्मा और मेरी ब्यूटीफुल नानी, आप सभी देख पा रहे होंगे दोनों एक साथ कैसे बैठे हुए हैं। मम्मी सेल्फी लेना, वीडियो क्लिक करना नानी को सिखा रही है। मेरी नानी को स्मार्टफ़ोन से सिर्फ कॉल करने आता है और व्हाट्सएप के स्टेटस देखने, जो कि मैंने बताए थे और मम्मी ने 1-2 बारी बताया है। और ये फ़ोन मेरी मम्मी ने नानी को प्रोवाइड कराया है, तो नानी काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करके सीखती हैं और दिलचस्पी भी रखती हैं सीखने वाले कार्यों पर। तो मम्मी बस वही सिखा रही थी। आधा बैंड घर वाले बजा के रखते हैं। 11 बज गया है, 11। मेरे घर वाले ची पों चे पी ची पों कर रहे हैं। इन लोगों का न नींद आता है न कुछ। भगवान, मैं सोचती हूँ कि चलो दिन में पढ़ाई नहीं हुई है, रात को थोड़ा पढ़ लूँगी, सुकून में आ जाऊँगी। देखो कोई यहाँ पर नहीं है, सब इधर उधर है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, लेकिन सुकून से कोई नहीं है। रात में लगभग इन लोगों के सोने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया और मैं भी सोने चली गई। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।